अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन विद फजीलत। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम एफआईए असिस्टेंट का, एलडीसी का एंड यूडीसी का जो है मर्ज्ड सॉल्व पेपर को डिस्कस करेंगे विच इज ऑफ 13 जुलाई 2026। ये जितने भी आज दिन में बैचेस हुए उन सबके स्टूडेंट्स ने हमारे साथ पेपर शेयर किए हैं, तो उन सबको मर्ज करके हमने एक ये फाइल बनाएंगे जिसमें ऑलमोस्ट 150 एमसीक्यूज है और दीज एमसीक्यूज आर 100% ऑथेंटिक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन्होंने एग्जाम दिया है, यहाँ से अपने आंसर की चेक कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये एमसीक्यूज बिल्कुल करेक्ट हैं, 100% ऑथेंटिक है और इनके आंसर की भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी साथ के साथ शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को बताते जाएंगे ताकि सारे आप लोग नेक्स्ट में जिनके एग्जाम्स है वो उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज नंबर 1। सो एमसीक्यूज नंबर 1 इज द फेडरल कैपिटल ऑफ ब्राजील इज। फेडरल कैपिटल ब्राजील का जो कैपिटल है, फेडरल कैपिटल वो कौन सा है? ब्रासीलिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द मदर्स नेम ऑफ प्रॉफिट यूसुफ। प्रॉफिट यूसुफ की मदर का नेम क्या है? हजरत राहील। हजरत राहील जो है ना, ये प्रॉफिट की मदर का नेम है। प्रॉफिट यूसुफ की मदर का नेम है। येन इज द ऑफिशियली करेंसी ऑफ। येन जो है वो किसकी करेंसी है? तो ये जापान की करेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। तो लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो 23 मार्च 1940 को पास हुई। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है। अमर इब्ने लूहे जो है वो बिलोंग टू विच ट्राइब? कौन से ट्राइब से ताल्लुक रखते थे? तो बनो हुनैदा से जो है इनका ताल्लुक था। इस्तिस्का मींस, इस्तिस्का का क्या मतलब है? ये सलातो इस्तिस्का है जो कि सीकिंग रेन थ्रू फियर। जब अब कहत होते हैं बारिश नहीं हो रही होती तो इस्तिस्का की नमाज जो है वो पढ़ी जाती है ताकि बारिश हो जाए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पाक सेट रिलेटेड सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय किस विच कंट्री? तो ये जो पाक सेट जो सैटेलाइट है ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? तो ये चाइना ने लॉन्च की है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द बेस्ट मेजर टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ ईयू वियतनाम ट्रेड एग्रीमेंट इज। ईयू वियतनाम ट्रेड एग्रीमेंट का जो बेस्ट मेजर है जो कि इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या है? ग्रोथ इन बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम। तो इससे जो क्या हो रहा है, ईयू वियतनाम ट्रेड एग्रीमेंट से बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो होस्ट किसने किया था? तो इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर ने होस्ट किया था। एंड फाइंड द हैं 2, 9, 28 एंड 65। तो नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है विच इज 126। अब हम इसका पैटर्न देखते हैं कि किस पैटर्न के ऊपर इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि ऊपर देखिए 1 की पावर 3 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 की पावर 3 करेंगे और उसमें एक ऐड करेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 और 1 कितना आ गया? 9 आ गया। उसके बाद 3 की पावर 3 आ गई प्लस 1 करेंगे विच इज 28। उसके बाद 4 की पावर 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 65। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज में हमने फाइंड करना है 5 की पावर 3 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर 126 आ जाएगा। तो ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पे फॉलो हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड एलएलएम। एलएलएम जो क्या है हमारे पास, हम आगे इसकी एब्रिविएशन भी देखेंगे, एग्जामिनर ने पूछी हुई है। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो, इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो इसके पीछे जो है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी यूज की गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ कोड इज 65 एंड टास्क इज 1, 2, 3 देन माइंड इज। अब यहाँ पे ये इनअप्रोप्रिएट आंसर था बट यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे ए को उन्होंने 1 कंसीडर किया है, बी को उन्होंने 2 कंसीडर किया है, इसी तरह से 20 जेड तक गया है। जेड तक जो है, जेड हमारे पास कितना है? 26 है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करेंगे कि लाइक हमारे पास सी जो है, सी क्या कहाँ पे आता है? ए बी और सी। सी का नंबर क्या आता है? आप लोगों ने सबसे पहले इसमें एबीसी पूरी लिख लेनी है और उसके ऊपर नंबर लिख लेने हैं। सी हमारा 3rd नंबर पे आता है। ओ हमारे पास आता है, ओ हमारे पास आता है 15 नंबर पे। डी हमारे पास आता है 4 नंबर पे। ए बी सी डी। आगे हमारे पास ई आता है इसी तरह 5 नंबर पे। अब इन सबको हमने काउंटिंग में मल्टीप्लाई कराना है। इन सबको हमने जिस तरह 3 फर्स्ट है ना सी, उसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से एंड 5 को हम कराएंगे इसी तरह से 4 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। इसका हमारे पास 15 टू द 30
और इसका हमारे पास क्या आ गया 4 3 दा 12 और इसका आ गया हमारे पास 5 4 दा 20। तो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 65। तो हमारे पास इसका कोड निकल आया, कोड का क्या आ गया हमारे पास 65। इसी तरह से हम टास्क का फाइंड करेंगे। अब टास्क का भी इसी तरह से हम लिख लेते हैं कि टी कहाँ पे आता है हमारे पास, टी हमारे पास आता है 20th नंबर पे। ए हमारे पास जैसे कि आपको सबको पता है ए की काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे ए हमारे पास 1 आ गया, एस हमारे पास आ गया 19 नंबर पे और के हमारे पास आ गया 11 नंबर पे। इन सबको इसी तरह से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, फर्स्ट को 1 से, सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से एंड फोर्थ को 4 से। तो जब इनको करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 20, ये हमारे पास आ गया 2, ये 19 3 था हमारे पास आ गया 57 एंड 11 4 था आ गया हमारे पास 44। जब इन सारों को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 123 आंसर आ जाएगा। तो जब हमने इस तरह से देखा कि इन दोनों के आंसर सही आए हैं तो यहाँ पे माइंड में भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, MIND। तो M हमारे पास कहाँ पे आता है 13 पे, I हमारे पास आता है 9 पे, N हमारे पास आता है 14 पे एंड D हमारे पास आता है 4 पे। इसी तरह से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 13 1 था, पहली को 1 के साथ, दूसरी को 2 के साथ, तीसरी को 3 के साथ, चौथी को 4 के साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा 13, 9 2 दा 18, 14 3 दा 42 एंड 4 4 दा 16। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 89। जब इन सबको हम इन चारों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 89। तो माइंड का क्या आया हमारे पास करेक्ट 89 आ गया। तो 12 MCQs जो है यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा 89। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, दिस लाइन एक्ट एज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो इन दोनों के दरमियान जो डी फैक्टो लाइन है पाकिस्तान और इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के दरमियान उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, LOC बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 4 men बिल्ड अ वॉल इन 12 days। अब वो कहते हैं कि 4 आदमी जो है वो एक वॉल जो है वो 12 दिनों में बनाते हैं और जो 6 वुमेन है वो वही सेम दीवार कितने दिनों में बनाती है 12 दिनों में। तो इफ 2 men and 3 women वर्क टुगेदर, अब यहाँ पे अगर 2 men और 4 वुमेन मिलके 3 वुमेन मिलके बनाए तो वो जो सेम वॉल है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 4 men एक वॉल कितने दिन में बनाते हैं 12 में। तो अगर 1 मैन होगा तो कितने में बनाएगा, 12 को हम किससे कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 है ना, तो ये 1 ओवर यहाँ पे 12 है। तो इसी तरह से 4 इधर जाएगा नीचे, तो 4 नीचे आके इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड में 12 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 4 148, मतलब एक आदमी जो है वो 1/48 पार्ट बनाता है वॉल का पर डे में। तो 6 वुमेन का भी हम इसी तरह से कर लेंगे, 6 वुमेन इज इक्वल्स टू 1 वॉल इन 12 days। 1 वुमेन कितने में करेगी 1/72। तो अगर 2 men हम लेंगे और 3 वुमेन लेंगे तो 2/48 आ जाएगा एंड 3/72 आ जाएगा, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/12 वॉल पर डे। तो कितने दिनों में वो दीवार जो है वो मिलके कंप्लीट होगी 12 दिनों के अंदर। तो 12 days इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड द टर्म सीक्वेंस ऑफ द PQRS QRSP RSPQ। नेक्स्ट क्या होगा, आप देखें यहाँ पे PQRS है, उन्होंने पहली को छोड़ के QR लिया, नेक्स्ट QRS आया और उसके बाद पहले वाला आ गया। अब जब थर्ड में लिया तो यहाँ से R से शुरू किया, RSP और Q। तो जब हम अगला लेंगे तो हम S से शुरू करेंगे, SPQR। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, a bucket contains apples and oranges in a ratio 5:7 and if 10 oranges are removed the ratio become 5:6। how many fruits were originally in the basket। अब कितने फ्रूट्स हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
ये लेट हम एप्पल्स कर लेते हैं 5x है, हमारे पास ऑरेंजेस क्या है 7x है। अगर 10 ऑरेंजेस हम रिमूव कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 5x डिवाइडेड बाय 7x माइनस 10 और इज इक्वल टू क्या है, रेशियो बन गया था, हमने पीछे देखा उन्होंने दिया है 5:6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 30x इज इक्वल टू, क्योंकि ये इस तरह से होगा ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 5x 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/6। तो ये क्रॉस में इस तरह करके हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 6 का 30 आ गया और 5 7 था 35 माइनस 5 10 था 50। तो ये x एक साइड पे चले जाएंगे, 35 में से 38 गया तो 5x इक्वल टू 50 आ गया। तो x की वैल्यू के आगे हमारे पास 10 आ गई। तो टोटल फ्रूट्स कितने होंगे, हम x की वैल्यू में x की यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। x की वैल्यू 10 आई है तो 5 10 था 50 हो गया और 7 10 था 70। जब 50 और 70 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 120 हमारे पास टोटल फ्रूट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 17। व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट इन डिजाइनिंग अ क्लाइमेट अडैप्शन पॉलिसी। क्लाइमेट अडैप्शन पॉलिसी के अंदर सबसे एसेंशियल पॉइंट क्या है, इसका एसेंशियल पॉइंट था असेसिंग क्लाइमेट रिस्क एंड लोकल वल्नरेबिलिटीज। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास आता है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन k एंड 36 इज 40 to 24। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अंडर रूट है इसके ऊपर 36 के ऊपर, 36 में k है क्योंकि k की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इज इक्वल टू किसके इक्वल है हमारे पास 24 के, ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो 36 का दोनों साइड्स के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के ऊपर हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये वाला स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 36 के आ गया और 24 का जब स्क्वायर लेंगे तो 576 के इधर आएगा, 36 इधर आगे जैसे ही डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इफ अ सबसेट हैज 5 एलिमेंट्स हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स आर अवेलेबल। तो 5 एलिमेंट्स अगर होंगे तो प्रॉपर सबसेट के अंदर कितने पॉसिबल हैं। प्रॉपर सबसेट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए हम 2 की पावर उतना लेते हैं जितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इज इक्वल्स टू 32 आ गया। उसमें से प्रॉपर ये टोटल सबसेट्स हमारे पास निकल आए। प्रॉपर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टोटल सबसेट निकलते हैं उसमें से 1 को हम माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट का। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक है कि प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड करने हैं, उसको आपने इसी तरह से अच्छे तरीके से जो है ना इस ट्रिक को रिमेंबर कर लेना है क्योंकि एमसीक्यूज बार बार इसी के अकॉर्डिंगली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एमसीक्यूज नंबर 20। A completes a work in 9 days। A जो है वो 9 डेज में करता है, B जो है 18 डेज में करता है। अगर दोनों मिलके करें तो कितना करेंगे, अब A कितने दिन में करता है 1/9, B कितने में करता है 1/18। तो अगर टुगेदर कितना करेंगे 1/8 और 1/9 और 1/18 को अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो अगर 9 और 18 का एलसीएम है तो नीचे क्या आ गया हमारे पास 18, 9 2 दा 18 प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3/18। 3 के टेबल में 18 जाता है, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/6। तो इसका मतलब है कितने डेज में कर लेंगे, अगर दोनों मिलकर करेंगे 6 डेज के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास साहिबा गाफारूबा जो है ना वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये अजरबैजान से जो है बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बिल गेट्स फ्यूचरिस्टिक सिटी इन एरिजोना के जो उसमें फ्यूचरिस्टिक सिटी को बना रहा है उसका क्या नाम है, बेलमोंट। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। हाउ मेनी पीपल ऑफ यसरिब एक्सेप्टेड इस्लाम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनसे मीटिंग की तो कितने जो है यसरिब के लोग मुसलमान हो गए थे, तो 12 लोग जो है वो मुसलमान हो गए थे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हु इज कॉल्ड मुद्रिक। मुद्रिक किसको कहा जाता है, अ पर्सन हु ज्वाइंस प्रेयर बिफोर द इमाम कंप्लीट्स द रुकू ऑफ द रका ही ज्वाइंस। अब जोन सी भी रकत चल रही हो अगर उसके बाद इमाम जो है मस्जिद में जाने सजदे से रुकू में जाने से पहले जब कोई पर्सन नमाज को ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, मुद्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी हमारे पास, तो हर डाइस की 6 साइड्स होती हैं, दोनों की 6 हैं, तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 36। इसका मतलब है टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 36।
अब इन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2009 का फाइनल के अंदर पाकिस्तान ने किसको डिफीट किया था? श्रीलंका को डिफीट किया था। व्हाट इज द प्राइमरी प्रीकर्सर रिस्पांसिबल फॉर द एसिड ट्रेन? एसिड ट्रेन के लिए प्राइमरी प्रीकर्सर कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाता है। विच प्रॉफिट वाज सेंट टू द पीपल ऑफ समूद? समूद के लोगों के लिए कौन से पैगंबर को भेजा गया था? तो हजरत साले को भेजा गया था। a number is increased by 20% to become 180, find the original number। अब वो उसमें उन्होंने बताया गया है कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना है। ओरिजिनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1.20 के साथ 20%। 20% को हमने परसेंटेज खत्म की है। कैसे परसेंटेज खत्म करते हैं? 2 डिवाइडेड बाय 100। 100 एक जीरो से कैंसिल हो गया, तो 2/10 को जब किया तो 1.20 हमारे पास आंसर आ गया। इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। तो ओरिजिनल जब फाइंड करना है तो 1.20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वाई आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। हमने ऊपर LLM डिस्कस किया था ना, मैंने आप लोग को बताया भी था कि इसकी एब्रीविएशन भी उसने बहुत जगह पूछी हुई है। तो LLM स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। वाई द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कॉल्ड लार्ज? इनको लार्ज क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड ऑन मैसिव डेटाबेस सेट्स। ये मैसिव डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन के जाते हैं। एंड कंटेन बिलियंस ऑफ पैरामीटर। इनके अंदर क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया MCQ नंबर 31। मीना इज लोकेटेड बिटवीन। मीना कहाँ पे लोकेट करता है? मक्का एंड मुजदलिफा के दरमियान। फाइंड द नेक्स्ट लेटर AZTVGRG। इनके दरमियान में क्या है? ATJZADG और J। इनके अंदर +3 का है डिफरेंस। आपने सबसे पहले जब आपके पास अल्फाबेट सीरीज आएगी, आपने सबसे पहले ABC पूरी लिख के उसके ऊपर नंबर्स लिख लेने ताकि आप लोग को पता चलता रहे। और उसके बाद ZVR इनके दरमियान किसका डिफरेंस है? -4 का। तो नेक्स्ट जो होगा, अब वो R वाला आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी -4 में आएगा। R से हम -4 करेंगे तो उस पीछे को बैकवर्ड जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? N आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1 पाइप फिल्स अ टैंक इन 10 और अनदर इन 15। अगर दोनों एक के साथ लगा दे जाएंगे तो कितने आवर्स में करेंगे? तो ये 6 आवर्स में करेंगे। रेट देखना है 1/10 और 1/15 को। इसी तरह से जैसे हमने ऊपर एलसीएम लिया था, एलसीएम लेके हम उनको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? 6 घंटे के अंदर दोनों मिलके एक टैंक को फुल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट टर्म हमने देखनी है। A1 है, C1 है, E2 है, G3 है, I5 है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि K कितने पे आएगा। अब लेटर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं +2 के साथ। लाइक A के बाद B नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? C आ रहा है। C के बाद D नहीं आ रहा, E आ रहा है। तो E के बाद F नहीं आ रहा, G आया है। G के बाद H नहीं आया, I आया है। तो I के बाद J नहीं आएगा, क्या आएगा? K आएगा। तो ये हमें ये पता चल गया K आ रहा है। अब ये अल्फाबेट किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं? 1 1 1 1 कितना होता है? 2 2 और 1 कितना होता है? 3 5 और 3 कितना होता है? 8। अब 8 और हम क्या देखेंगे? 5 और 3 कितना होता है हमारे पास? 8। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? K 8 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फाइंड द नेक्स्ट नंबर। इसके अंदर नेक्स्ट नंबर देखना है हमने। अब हमारे पास 1 2 6 24 120 एंड 720। अब इनको हम लोगों ने फैक्टोरियल्स में देखा, फैक्टराइजेशन इनकी की है। तो इस तरह से 720 की फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 की फैक्टराइजेशन की, 2 की 3 की 4 की और ये 6 की है। जब हम 6 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। जब हम 7 की करेंगे, फैक्टोरियल्स निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 50 40। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जनरेटिव AI इज मेनली यूज्ड टू जनरेट न्यू कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास 37 आ गया द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स RNA इनटू DNA इज कॉल्ड। जो RNA को DNA में कन्वर्ट करे उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिए कौन सा ब्लड कंपोनेंट है? व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हजरत शुएब वाज सेंट टू। हजरत शुएब को कहाँ पे भेजा गया? मदियान के अंदर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मैरिड इनटू विच ट्राइब? किस ट्राइब के अंदर हजरत इस्माइल की शादी हुई? तो जुरहम ट्राइब के अंदर उनकी शादी की गई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाई इज द इंडिया चाइना बॉर्डर रीजन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिलिट्री सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासिस, इसकी वजह से ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको वाखान कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये हमारे पास जो है ये उन्होंने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया था। उन्होंने कहा कि लॉजिकली ये किसके इक्विवेलेंट है? तो ये गिवन ऑप्शन जो दिए होंगे उसके इक्विवेलेंट होगा, जो कि नियर प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास 43 आ गया वाखान कॉरिडोर किसको कनेक्ट करता है? ये हमारे पास ये वखदान बोला है मैंने यहाँ पे, ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। वाखान से आप लोगों ने खुद को जो है
कंफ्यूज नहीं करना। और जो वाखन कॉरिडोर है ये अफगानिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेटो कब स्टैब्लिश हुई। नेटो जो है 1949 में स्टैब्लिश हुई। विच सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल, किसने अप्रूवल लिया पाकिस्तान से, स्टारलिंक ने। फाइंड द नेक्स्ट नंबर 2, 4, 6, 10, 28 एंड 82, इन सबको जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करो सबको, और माइनस मल्टीप्लाई बाय 3 हर एक को, और -2 करते जाओ। अब 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 2 3 6, 6 - 2 कितना हो गया 4। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 4 किया 12, 12 - 2 हमारे पास 10 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 30 - 2 हमारे पास 28 आ गया। 28 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 हम करेंगे तो हमारे पास 82 आ गया। अब 82 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 244, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सीरीज का है, इसका भी नेक्स्ट हम लोगों ने पैटर्न देखना है। तो सबको 3 क्यूब से सबका क्यूब लेना है और +1 करना है। तो ये इसका पैटर्न है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 222 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3 9 33 एंड 129। तो सबको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और बाद में क्या करना है -3 करना है। तो जैसे ही हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारे पास 513 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर सीरीज का ही। नंबर सीरीज से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ये रिपीट भी होते हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से लास्ट एमसीक्यूज जो है पेपर्स के उनको रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट फाइंड द नंबर नेक्स्ट नंबर। अब इसके अंदर आपने पहले को हमने 9 से मल्टीप्लाई कराना है, दूसरे में 8 प्लस करना है, तीसरे को 7 से मल्टीप्लाई कराना है, और फिर उसके अंदर क्या प्लस करना है +62 करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1458। ये मेमोरी बेस्ड है, ये आप लोगों ने इसी तरह से ये पैटर्न याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 50 आ जाता है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर विच इज 5 12 26 54 एंड 22। तो आपने सबके 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करना है। तो जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 222। तो ये इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हमने फर्स्ट 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। होपफुली कि आपको ये समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज हम इसके पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और पार्ट 2 का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आप एमसीक्यूज को चेक करें। अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज का आंसर रॉन्ग लग रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लाजमी उसको हाईलाइट कीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज एक्सपेक्टेशन विद फजीलत एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स के अंदर बेटर परफॉर्म कर सके। अल्लाह हाफिज।